दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही सी वोटर का सर्वे आ चुका है। राजस्थान की जनता ने बड़ा ही खुलासा कर दिया कि इस बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन सी पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें और यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 101 सीट होंगी वही राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। तो इन 6 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है हनुमानगढ़। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है बीकानेर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। और अगला जिला है जोधपुर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों में से आईएनसी को 7 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है जैसलमेर। यहाँ पर कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों में से 1 सीट आईएनसी को मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है बाड़मेर। यहाँ पर कुल 7 सीटें और इन 7 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और जालौर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है सिरोही। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगले जिले की बात करें तो यह है पाली। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है डूंगरपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है बांसवाड़ा। यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से 2 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि बीजेपी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 पर है। फिलहाल दोस्तों अभी तक आपके सामने राजस्थान की 94 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 94 सीटों में से आईएनसी को 56 सीटें मिलती दिख रही, जबकि बीजेपी के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं और 3 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 19 सीटों में से आईएनसी को 9 सीटें मिल सकती हैं और 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 3 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है राजसमंद। यहाँ पर कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है भीलवाड़ा। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है अजमेर। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है टोंक। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है झुंझुनू। यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है बूंदी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। और कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है
झालावाड़ यहाँ पर कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है वारा, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है सवाई माधोपुर, यहाँ पर कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से आईएनसी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। और करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है दौसा, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 11 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की तो इन 7 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगर बात करें धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की तो इन 4 सीटों में से आईएनसी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का सर्वे और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर आईएनसी पार्टी को 121 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और बीजेपी के खाते में 73 सीटें जा सकती हैं और 6 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 101 सीटें होंगी वही राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।